गुरुदेव भगवान को प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। श्री राधा रानी जी आप सभी का मंगल करें, अच्छा करें, शुभ करें। आप सब अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन तरक्की करें, ऐसी मैं श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। दोस्तों, जो आज का विषय है वो ये है कि हमारे जो भाई बहन हैं जिनके पास ज़मीन है, चाहे वो खरीदी हुई हो चाहे उनकी पैतृक हो, ठीक है ना, वो कैसे जाने कि वो ज़मीन उनके लिए शुभ है कि नहीं शुभ है, उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगी कि नहीं सिद्ध होगी। यदि वो उस पर कोई निर्माण कार्य करते हैं, जैसे मकान बनवाना, दुकान बनवाना या अन्य कोई निर्माण कार्य, क्या उनके लिए वो लाभकारी सिद्ध होगा कि नहीं सिद्ध होगा। यदि वो दुकान बनवाते हैं बिजनेस के लिए, तो क्या बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, वो दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। यदि वो मकान बनवा कर रहते हैं, तो क्या वहाँ पर रहने के पश्चात उनको सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, उनके घर में मांगलिक उत्सव होगा कि नहीं होगा, घर में खुशियाँ रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो ये हम कैसे जानेंगे कि वो ज़मीन हमारे लिए अच्छी है कि नहीं अच्छी है। ठीक है, चाहे हमारे जिन भाई बहनों ने ज़मीन खरीद ली हो या जिनके पास पैतृक ज़मीन पहले से है, ये सब के लिए है, ठीक है ना। तो आज मैं दो ऐसे आसान उपाय लेकर आया हूँ, दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। ये नहीं कि आप दोनों ही करने लगें, सिर्फ एक उपाय करना है। इसमें ना किसी पंडित की ज़रूरत है, ना पुजारी की ज़रूरत है, ना ज्योतिष की ज़रूरत है, ना किसी कोई कुछ ताम झाम की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको खुद स्वतः से बड़ी ही आसानी से करके आप ये जान सकते हैं कि ये ज़मीन जिस पे आप मकान बनवाने जा रहे हैं, दुकान बनवाने जा रहे हैं या कोई भी निर्माण कार्य करने जा रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छी है कि नहीं अच्छी है। ठीक है, तो देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि सबसे पहले जो भी आपकी ज़मीन है, ठीक है, चाहे वो आपकी पैतृक ज़मीन हो चाहे वो आपने किसी से खरीदी हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको उस ज़मीन पे जाना है। आप उस ज़मीन पे पहुंच गए, वहाँ पहुंचकर आपको ज़मीन के मध्य भाग में जाना है। मध्य भाग यानी बीच का भाग, सेंटर का भाग। तो जो ज़मीन का सेंटर होता है, मध्य होता है, ठीक है, वहाँ आपको पहुंचकर आपको एक हाथ यानी आपके हाथ के बराबर, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा गड्ढा आपको खोद देना है। खोदने के बाद जो मिट्टी निकलेगी, उसी मिट्टी से पुनः आपको उसी गड्ढे को भर देना है। अब आपको देखना है कि जो गड्ढा आपने भरा है वो पूरा भर गया कि नहीं भर गया। यदि गड्ढा पूरा भर गया है और मिट्टी भी बच गई है, ठीक है, यदि गड्ढा पूरा भर गया और मिट्टी भी बच गई है, तो आप ये जान जाइएगा कि वो ज़मीन आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगलकारी है, अत्यंत उत्तम है। आप उस पर चाहे मकान बनवाओ चाहे दुकान बनवाओ, सब कुछ आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। ठीक, यदि उसमें से मिट्टी, अब दूसरा जो सिनारियो बनता है वो क्या बनता है, ये तो उत्तम के लिए हो गया कि आप जान गए कि आपके लिए शुभ है और मंगलकारी है, ठीक है। अब दूसरा सिनारियो क्या बनता है, इसमें दूसरी स्थिति क्या बन सकती है। दूसरी ये बन सकती है, यदि आप उसी मिट्टी से गड्ढे को भर रहे हो, तो गड्ढा तो आपका पूरा भर गया लेकिन आपके पास मिट्टी शेष नहीं बची। ठीक, तो आप ये जानना कि वो ज़मीन मध्यम है, यानी कि ना बहुत खराब है ना बहुत ही अच्छी है, बीच की है, उस पर भी आप निर्माण कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी स्थिति क्या बनेगी कि आपने उस मिट्टी से गड्ढे को तो भर दिया लेकिन गड्ढा पूरा भरा नहीं। आपने गड्ढे को भरने की कोशिश की और गड्ढा पूरा भरा नहीं और मिट्टी भी खत्म हो गई। तो आप ये जान जाइए कि वो ज़मीन पूरी तरह से खराब है, बेकार है, उस पर आपको कोई भी निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने आपको पहली विधि बताई भूमि परीक्षण की। अब आप दूसरी विधि सुन लीजिए क्या है। दूसरी विधि ये है कि आपको सेम उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा गड्ढा आपको खोद देना है। आपको बात समझ में आ गई। और फिर उसमें आपको पानी भर देना है, लबालब पानी आप बिल्कुल भर दीजिए उसमें, बिल्कुल कुछ नहीं, लबालब बिल्कुल पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ 100 कदम चले जाना है। 100, आपको 100 कदम उत्तर दिशा की ओर यानी नॉर्थ की तरफ आपको चले जाना है। चले जाने के पश्चात जब आप वहां पहुंच जाएं 100 कदम चलकर उत्तर दिशा की ओर,
तो पुनः आपको लौट के आ जाना है। रुकना नहीं है कि आप 100 कदम चले गए तो फिर आप वहाँ रुक गए 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा कुछ नहीं। आप वहाँ पे 100 कदम चले और फिर तुरंत बिना देर किए वापस लौट आए। वापस लौटने का मतलब ये नहीं कि आप दौड़ कर लौट के आइए, जैसे 100 कदम चल के गए थे वैसे ही 100 कदम चल के वापस आइए और उस गड्ढे तक पहुँच कर देखिए कि उस गड्ढे में पानी की स्थिति क्या है जो आप पानी भर के गए थे लबालब। यदि उस गड्ढे में उसी तरह से पानी बराबर है, ना कम है ना ज़्यादा है, जितना भर के गए उतना ही है, तो आप ये जान जाइए कि वो ज़मीन आपके लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगलकारी है। आप उस पर निर्माण कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि गड्ढे में पानी आधा रह गया है तो आप ये जानिए कि वो ज़मीन आपके लिए मध्यम है, ना बहुत शुभ है ना बहुत अच्छी है। आप उस पर निर्माण कार्य उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन यदि पानी बहुत ही कम रह गया है तो आप ये जानिए कि वो ज़मीन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उस पर आपको कोई भी निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी बहुत सी जानकारी है भूमि परीक्षण से संबंधित, वास्तु परीक्षण से संबंधित, कैसे घर बनवाना चाहिए, कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या करें जिससे आप वहाँ पे सुखी रह सकें, क्या करें जिससे आपको तरक्की की प्राप्ति हो। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, मैं आपके लिए आगे अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं, इस पर देखते हैं कितने लाइक आते हैं। यदि इस पर 200 के करीब लाइक आ गए तो मैं अगला वीडियो अवश्य ही इस विषय पे आगे बनाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।